आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में आज हम सॉल्व कर रहे हैं मंथली टेस्ट पेपर जो कि है अक्टूबर मंथ का। सब्जेक्ट है इंग्लिश और क्लास है 9th। आपने देख ही लिया होगा, क्लास है 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश और मंथ है अक्टूबर का। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपको। क्या है पहला क्वेश्चन, बताइए। वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? क्यों कीजिया अपने पिताजी से अफ्रेड थी, क्यों डरती थी कीजिया अपने पिताजी से? इसका आंसर देखते हैं हम। तो आंसर है कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। तो कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज मीन होता है क्योंकि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, अनुशासन प्रिय थे। ही ऑलवेज यूज टू गिव कमांड्स टू एवरी वन इन द हाउस, वो हर चीज़ में अपना क्या देते थे, आदेश देते थे, कमांड देते थे, इसलिए कीजिया डरती थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस इन द मॉर्निंग? ये है सेकंड क्वेश्चन। हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस इन द मॉर्निंग? जब उसके पिताजी ऑफिस चले जाते थे तो वो लड़की कैसा फील करती थी, छोटी लड़की? तो इसका आंसर है, सेकंड का आंसर देखते हैं। यह है इसका आंसर। द लिटिल गर्ल कीजिया फेल्ट अनकम्फर्टेबल व्हेन हर फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस इन द मॉर्निंग बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि वह उनसे डरती थी। द लिटिल गर्ल कीजिया फेल्ट अनकम्फर्टेबल, ये हो गया सेकंड का आंसर। अब चलते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन पर। नंबर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन था, वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट? वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट? ये है नंबर थ्री क्वेश्चन। तो नंबर थ्री का आंसर देख लेते हैं कि नंबर थ्री में क्या है। ये है क्वेश्चन थ्री का आंसर, वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट? तो with the emergencies of Nazis and Germany, Einstein emigrated to United States. It was the fact that the Nazis had the ability to develop the atomic bomb. It could destroy the whole world. So he warned Franklin Roosevelt in his letter. इसीलिए उन्होंने रूजवेल्ट को पत्र लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What problem did develop in Albert when he learned to speak? क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हुई थी इन एल्बर्ट when he learned to speak, जब वो सीख रहे थे बोलना, क्योंकि उनको बचपन में बोलना नहीं आता था, वो सीख रहे थे, जब क्या दिक्कत हुई थी? His speech was delayed, वह देरी से बोलते थे, like many people with dyslexia. आइंस्टीन वॉज अ लेट टॉकर, वो देर से बोलने वाला थे। ही डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग, उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था कंफर्टेबली अनटिल ही वॉज नियरली 6 ईयर ओल्ड, जब तक कि वो 6 वर्ष तक नहीं हुए थे। ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड, ये तो हो गया, व्हाट डिड द सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? इसका आंसर होगा, इसका आंसर है सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। आंसर है सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक विच ही वॉज बेकिंग एज ही वॉज वेरी हंग्री। यहीं तक लिखना है इसका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही, आधा ही पूछा है। व्हाट वाज द लेडीज़ रिएक्शन ये नहीं पूछा है, तो अपने को ये 2 लाइनें ही लिखना है। सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक विच ही वॉज बेकिंग एज ही वॉज वेरी हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What provoked Saint Peter? What provoked Saint Peter? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, The woman provoked Saint Peter by not giving him the cakes that were baked for him. मैंने ये केक आपके लिए नहीं बनाया है, मैं आपको केक नहीं दूंगी, ये कहा उसने। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है, Why was ईश्वरन बीन कॉल्ड एन एसेट? ईश्वरन बीन कॉल्ड एन एसेट, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, इन वॉट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? ईश्वरन इज एन एसेट टू महेंद्र एज ही अकम्पनीज हिम एवरीवेयर, ही कुक्स फूड फॉर हिम, वॉशेस हिज क्लॉथ्स, क्लीन्स द लिविंग प्लेस एंड एंटरटेन हिम विथ हज यूनिक स्टोरीज।
ईश्वरन महेंद्र के लिए बहुत काम का इसलिए है क्योंकि जब कोई महेंद्र जाता है तो वहाँ उसके साथ जाता है, वह उसके लिए खाना बनाता है, कपड़े धोता है, उसका घर साफ करता है और उसका मनोरंजन करने के लिए उसे अनोखी कहानियाँ सुनाता है। अनोखी कहानियाँ देखिए यूनिक स्टोरीज, एंटरटेन यानी मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। टू स्ट्रेंज अनजान चीज़ें क्या है जो गुरु एंड डिसिपल जो किंगडम ऑफ फूल्स में होता है। तो वो दो स्ट्रेंज चीज़ें कौन सी थी, वह क्या दो अजूबी चीज़ें थी जो गुरु और उसके शिष्य को मूर्खों के राज्य में मिली किंगडम ऑफ फूल्स में। द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर, नंबर 1 था एवरीवन स्लीप ड्यूरिंग द डे, सभी लोग क्या करते थे दिन में सोते थे, एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट, और रात में क्या करते थे काम करते थे। ये एक और अजीब सी चीज़ थी। और दूसरा था द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट वॉज द सेम वन डू डू वेदर इट वॉज अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच अ बनाना इट वुड कॉस्ट द सेम। क्या था वहाँ पर कि दोनों चीज़ों का रेट सेम था, वन डू डू मतलब था कि राइस भी उतना ही लोगे तो उतना ही लगेगा पैसा, और एक बंच बनाना भी लोगे तो उतना ही लगेगा। ये जो चीज़ें थी ये दोनों थोड़ा अलग थी। चलिए ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर की बात। अब बारी आती है किसकी, फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक यू प्लीज़ लैंड मी योर नॉवेल। लैंड मतलब होता है उधार लेना। क्या तुम मुझे अपना नॉवेल, नॉवेल यानी होता है उपन्यास पढ़ने के लिए दोगे। अब हम अगर ये विल होता तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। ये परमिशन लेने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मस्ट तो नहीं होगा, नीड यानी ज़रूरत होता है। अब परमिशन ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर नॉवेल, तो क्या आंसर आएगा, वुड आएगा। क्या लिखेंगे आप, वुड, WOULD। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टेबल वॉज बाय द स्टूडेंट। बाय जहाँ पर भी लगा होता है वो क्या होता है, वॉइस होता है, और वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहाँ से देख लीजिए कि क्या होगी। अब ब्रेक है, फर्स्ट फॉर्म हो गया ब्रेक, सेकंड फॉर्म हो गया ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। तो अब आप ही बता दीजिए कि क्या आएगा। तो आपका आंसर होगा ब्रोकन, क्योंकि वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आई ब्लैंक स्पीक जापानीज़, चाइनीज़ एंड स्पेनिश। तो आप जब किसी क्षमता को दिखाते हैं तो क्षमता को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विल तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। क्षमता दिखाने के लिए आप यूज़ करते हैं कैन का। तो क्या आएगा यहाँ पर, आई कैन स्पीक जापानीज़ एंड चाइनीज़ एंड स्पेनिश। नेक्स्ट है द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स। इसको पेसिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है, पेसिव वॉइस में। चलिए बदलते हैं। सेंटेंस है द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स। अब मैं आपको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इसके बाद जो टेंस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं सॉरी, पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है एम, इज, आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, काइट्स हो गया, काइट्स हो गया। काइट्स के बाद एमिजार में से क्या आएगा, काइट्स प्लूरल है इसलिए क्या लेंगे, आर लेंगे, काइट्स आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लाइंग का क्या हो जाएगा, फ्लोन, FLOWN। काइट्स आर फ्लोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या आएगा, बाय, फ्लोन बाय। अब बाय के बाद सब्जेक्ट कौन है, द बॉयज़। तो ये होगा इसका पेसिव वॉइस। क्या होगा, काइट्स आर फ्लोन बाय द बॉयज़, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है सीमा हैज़ रिटन अ लेटर। सीमा हैज़ रिटन अ लेटर, सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा। क्या, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सीमा हैज़ रिटन अ लेटर। अब ये सेंटेंस है, अब हमको यहाँ पर सामने क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अ लेटर सिंगल लेटर है इसलिए एमिजार में से चुन लेंगे इज़। अ लेटर इज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट। राइट रिटन है तो रिटन ही थर्ड फॉर्म होती है, वही आएगा। अ लेटर इज़ रिटन बाय सीमा, ये बनेगा। अ लेटर इज़ रिटन बाय सीमा। सॉरी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ या हैव लगा हुआ है इसमें, इसलिए कौन सा टेंस आएगा, ये गलत है, इसका ये वाला बनेगा। सीमा हैज़ रिटन अ लेटर, इसका बनेगा अ लेटर हैज़ के साथ बीन लग जाएगा। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय सीमा, ये बनेगा, ऐसा बनेगा इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है प्रमोद सेल्स टॉयज इन द मार्केट। अब प्रमोद सेल्स टॉयज इन द मार्केट का क्या बनेगा, डज सामने लग जाएगा, डज। प्रमोद सेल्स किस में बदल जाएगा, सेल में, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, सेल टॉयज इन द मार्केट। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये बन गया इसका इंटरोगेटिव। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। अब आगे है, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट HSS रीवा, राइट एन एप्लीकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। चलिए इसका एप्लीकेशन भी लिख देता हूँ मैं।